हाय दोस्तों, जूबिल जंक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सौंदर्य प्रसाधन आप आज खरीद रहे हैं? यह ब्रिटेन के दो भाई लीवर ब्रदर्स की कंपनी है, जिन्होंने सन 1898 में मेरठ के अंदर पहला कारखाना लगाया था। इस कारखाने में नहाने का साबुन बनाया नहीं गया, बल्कि लीवर ब्रदर्स अन्य देशों से साबुन लाकर यहाँ सप्लाई करते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि भारत में साबुन से नहाने का प्रयोग 1898 में किया था। मगर यह साबुन सिर्फ अंग्रेज़ों को और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ही दिया जाता था। आम जनता को साबुन नहीं दिया जाता। ब्रिटिश सेना में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्हें हर महीने एक साबुन दिया जाता था। भारत के कई बड़े व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हीं में से एक थे रतन टाटा के दादाजी जमशेदजी टाटा। उन्होंने इस कंपनी को टक्कर देने के लिए स्वदेशी कंपनी लाने की योजना बनाई, जिसके प्रोडक्ट पर हम भारतीय का अधिकार हो। यही सोचकर उन्होंने मैसूर के शासक कृष्णाराज वाडियार से बातचीत की और उनसे कहा कि आप एक स्वदेशी फैक्ट्री लगाएं और एक फैक्ट्री मैं लगाता हूं। साबुन का फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। तब मैसूर के राजा ने 1916 में बेंगलुरु में एक मैसूर सैंडल सोप कंपनी की स्थापना की और पहला स्वदेशी साबुन भारत में बनाया गया। मगर उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए इसकी ऑफिशियल बिक्री 1918 में हुई। इस साबुन की खासियत है कि इससे अगर एक बार कोई नहा ले तो 2 दिन तक इस साबुन की महक उसके शरीर से नहीं जाती है, क्योंकि यह चंदन से बना साबुन है और आज भी ब्रिटेन की महारानी इसी साबुन से नहाती है। यह भारत का लग्जरी शाही साबुन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में त्वचा संबंधी रोग फैला था। इसी को ध्यान में रखकर 1918 में जमशेद जी टाटा ने केरल में नीम का साबुन बनाया था। उसका नाम बाद में हमाम पड़ा। जमशेद जी टाटा ने उस वक्त यह साबुन गरीबों को मुफ्त बांटे थे, ताकि वह बीमारी से मुक्त हो जाए और स्वस्थ हो जाए। मैसूर सैंडल सोप और हमाम साबुन उस वक्त भारत में इतने ज़्यादा बिके कि लीवर ब्रदर्स कंपनी को उस वक्त लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों ने लीवर ब्रदर्स को बचाने के लिए इन साबुन पर रोक लगा दी थी। अंग्रेज़ों का यह प्लान सफल नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी सेना और उनके परिवारों के लिए लीवर ब्रदर्स के साबुन को अनिवार्य कर दिया। लीवर ब्रदर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ रहा था, इसलिए उसने भी भारत में ही साबुन बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद उसने ब्रिटिश सेना की मदद से अपना प्रचार करवाया और अपने घाटे की भरपाई भी की। मगर 1931 में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद फिर से लोग स्वदेशी की तरफ आ गए और यह दोनों साबुन इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत से एक्सपोर्ट होने लग गए। जमशेद जी टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उनके 4 सपने थे, जिसमें पहला स्टील का कारखाना, दूसरा आने जाने के लिए सरल और सस्ता साधन, तीसरा पानी से बिजली बनाना और चौथा मकसद होटल बनाना था। मगर जमशेद जी टाटा अपनी उम्र में सिर्फ एक ही सपना पूरा कर सके और वो थे होटल बनाना, जो मुंबई में आज भी ताज होटल के नाम से विख्यात है। ताज होटल देश का पहला होटल है जिसमें बिजली थी, हर कमरे में पंखे थे जो अमेरिका से मंगवाकर लगाए गए थे। ये होटल भी उनकी जिद की वजह से बनाया गया था। जब जमशेद जी टाटा विदेश गए थे तो उन्हें होटल में नहीं रुकने दिया गया, क्योंकि वह एक भारतीय थे और होटल अंग्रेज़ गोरों का था। तो मजबूरीवश उन्हें विदेश में सड़क पर सोना पड़ा। 12 दिन विदेश में रुकने के बाद जब भारत आए तो उन्होंने सर्वप्रथम होटल बनवाया। जमशेद जी टाटा के बाकी के तीनों सपने उनके बेटे और पोते ने पूरा किए।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दर्द की कोई गोली नहीं थी। तब जमशेदजी टाटा ने चाइना से अफीम मंगवाकर अंग्रेज़ों को दी थी। जमशेदजी टाटा लीगल तरीके से भारत के पहले अफीम आयात करने वाले व्यक्ति बन गए थे। इसके बाद इसी अफीम के दर्द निवारक गोलियां बनी और भारत में अफीम पैदा होने लगी। इसका भी श्रेय जमशेदजी टाटा को ही जाता है। लोग चाहे रामदेव बाबा का मजाक उड़ाएं, मगर यह सत्य है कि जमशेदजी टाटा के बाद विदेशी कंपनियों को टक्कर रामदेव बाबा ने ही दिया है। भारत में पहली कार भी जमशेदजी टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में आवागमन के लिए बस और ट्रक का निर्माण भी टाटा ने ही किया। जब भी भारत में संकट आता है तब भारत के व्यापारी और भारतीय कंपनियां ही मदद के लिए आगे आती हैं। इसलिए हम सभी को स्वदेशी वस्तुएं ही अपनानी चाहिए और इस दिशा में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।